तो हाय गैस, आज हम बनाने जा रहे सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन। पहला लेसन का आंसर क्वेश्चन। पहला लेसन का हेडिंग का नाम है लोकतंत्र में समानता। इसका क्वेश्चन हमने कॉपी में लिख के रखा था, आपको दिखाते हैं। ये रहा। पहला क्वेश्चन है, वोट देने का अधिकार किसे है? तो आंसर में हम लिखेंगे, देश का हर नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो उसे वोट देने का अधिकार है। तो दूसरे क्वेश्चन को और पढ़ते हैं। कतार में खड़े होकर क्या कहीं पूनम को असमानता का अनुभव हो रहा है? कैसे? तो कतार में खड़े होकर क्या पूनम को असमानता का एहसास हो रहा था? कैसे हो रहा था? इसको लिखना। आंसर में लिखा हमने, पूनम ज्योति के यहाँ चौका का काम करती है, फिर भी वह वोट देने के लिए लाइन में वह ज्योति से आगे खड़ी थी। वहाँ उसे किसी ने कुछ नहीं कहा। इस वजह से कतार में खड़े होकर पूनम को समानता का एहसास हो रहा है। अब हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन हमने लिखा है, वोट देने का अधिकार में क्या आपके काम, शिक्षा, पैसे या धर्म व जाति से कोई फर्क पड़ता है? चर्चा करके लिखना है। तो हमने चर्चा करके लिखा है, वोट देने के अधिकार में हमारे काम, शिक्षा, पैसे या धर्म व जाति से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वोट देने में लोग के बीच समानता का भाव होता है। चलिए, तो हमारा 3 क्वेश्चन कंप्लीट। अब चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन ये है, फोटो पहचान पत्र की ज़रूरत और कहाँ कहाँ हो सकती है? तो आंसर में हमने लिखा है, फ़ोटो पहचान पत्र की ज़रूरत हमें राशन कार्ड बनवाने समय, बैंक में खाता खुलवाने समय, पासपोर्ट बनवाते समय, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते समय इत्यादि कामों में हो सकती है। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन हो गया। अब हम बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। ये है, अब तक रमा स्कूल क्यों नहीं गई? तो इसका आंसर हो जाएगा, अब तक रमा इसलिए स्कूल नहीं गई क्योंकि रमा एक गरीब लड़की है। उसकी माँ उसे प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकती और सरकारी स्कूल उसके घर से बहुत दूर है। इसी कारण रमा अब स्कूल नहीं गई, अभी स्कूल नहीं गई। हो गया हमारा 5 क्वेश्चन में। अब 6ठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूनम को असमानता का एहसास क्यों होता है? तो आंसर में हो जाएगा, पूनम को असमानता का एहसास इसलिए होता है क्योंकि चाहकर भी अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेज सकती। इसके बावजह से सरकारी स्कूल का उसके घर से दूना और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए पैसा नहीं का ना होना। तो ये हमारा 6ठा क्वेश्चन हो गया। 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके आसपास किस किस प्रकार के स्कूल हैं? तो यहाँ आंसर में लिखना है, आपके यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके आसपास किस किस प्रकार के स्कूल हैं। तो आंसर में लिखेंगे, मेरे आसपास में सरकारी और प्राइवेट दोनों प्रकार के स्कूल हैं। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। अच्छा स्कूल आप किसे मानेंगे? तो क्वेश्चन दिया, अच्छा स्कूल आप किसे मानेंगे? तो आंसर में लिखना है, अच्छा स्कूल वही होता है जहां बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जाता है, उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, उनके शारीरिक विकास के लिए स्कूल में खेल कूद की भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाने में स्कूलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यहीं तक हमारा व्लॉग ख़त्म होता है। आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करके जाए।